प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पढ़ा गए हैं तत्सम और तद्भव शब्द की उत्पत्ति, कैसे शब्द होते हैं तत्सम, कैसे होते हैं तद्भव, मैं पढ़ाऊँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़ गए हो, हमेशा अध्ययन नहीं करते। अध्ययन का होता है गहन पढ़ाई। गहन पढ़ाई का दोस्तों ये होता है कि हमें उन शब्दों की उत्पत्ति का पता चलना चाहिए कि वास्तविक शब्दों का अर्थ क्या होता है। अपन जो शब्द पढ़ा है, किताबों में रटा हुआ है, उसका अर्थ याद है। नया शब्द आता है उसका अर्थ याद नहीं होता। जैसे आ जाए, जैसे रक्त लोचन, शब्द क्या आ गया? रक्त लोचन। अब ये किस जानवर का पर्यायवाची शब्द है रक्त लोचन? पता नहीं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप ढंग से पढ़ते नहीं। पढ़ते हैं केवल रटते हैं, रट के आ जाते हो कि मोर के पर्यायवाची कौन से हैं, पक्षी की कौन से, हाथी घोड़े गधे ऊंट बकरी के कौन से, रट के आ जाते हो। ऐसा रक्त लोचन आ जाए तो आपको पता नहीं चलता प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि आप पढ़ते हो, अध्ययन नहीं करते हो। और मैंने हिंदी और संस्कृत राजस्थानी तीनों विषयों का गहन अध्ययन किया है। अध्ययन के बारे में बता रहा हूँ कि शब्दों का प्रयोग जब अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि रक्त और लोचन दो शब्दों से मिलकर बना है एक शब्द। रक्त का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पानी होता है, दूध। रक्त, रक्त, लोही, रुधिर, शोणित या खून, यानी ब्लड, खून। रक्त का मतलब खून। लोचन का अर्थ क्या होता है? लोचन किसका पर्यायवाची है? लोचन, लोचन है आंख का। अर्थात खून जैसी आंखें हैं जिसकी, खून जैसी आंखें हैं जिसकी, अर्थात एक तो है कबूतर, एक है खरगोश। कबूतर और खरगोश, अर्थात कबूतर और खरगोश के लिए शब्द लिया जाता है प्रयोग में रक्त लोचन। तो मैं आपको गहन अध्ययन करवाऊंगा। पढ़ाई तो आप करते हो, गहन अध्ययन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, पहले लाइक कीजिए, अति शीघ्र लाइक करो, ताकि मैं आपसे पैसे नहीं मांगे हूं प्यारे विद्यार्थी, पैसे नहीं मांगे, रुपये नहीं मांगे हूं, लेकिन मैं आपके लिए समय दे रहा हूं। 1.5-2 लाख का इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा सिस्टम लगाया, कैमरा वगैरह, स्टूडियो तैयार किया अलग रूम में। मैं आपके लिए पैसे खर्च कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लाइक करने से कोई आपके पैसे कटते नहीं है ना, मुझे मिलते नहीं हैं। बस मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, मेरा शौक है पढ़ाना। आप लाइक कीजिए तथा आप मुझे सुझाव दीजिए, जो आप पढ़ना चाहते हैं उस विषय के बारे में सुझाव दीजिए, तथा सुझाव को आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि पढ़ के आपको समस्या का समाधान कर सकूं। आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, समस्या ये आती है कि आप लोग पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते। कमले सोचिए, अध्ययन अपन करेंगे तब पता चलेगा अपन को कि जब अपन पढ़ते हैं, शब्द होता है पादप, पादप का अर्थ होता है वनस्पति। पढ़ते हैं कि शब्द घटा हुआ है, इसीलिए नया शब्द आ जाए पता नहीं चलता। जलज अपने रटा हुआ है, जलज शब्द कमल का पर्यायवाची है। और नीरद आ जाए, अपन को पढ़ा हुआ है, बादल का पर्यायवाची है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ढंग से पढ़ते नहीं है, अध्ययन नहीं करते, केवल किताबों में ऊपर ऊपर ज्ञान पढ़ लेते हैं। गलत है तो इन, सही है तो इन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको अध्ययन करवा रहा हूं, पढ़ाई नहीं करवा रहा हूं, अध्ययन करवा रहा हूं कि जिस प्रकार गम धातु का अर्थ होता है जाना या चलना, उसका संक्षिप्त रूप होता है ग, यानी गम। जिस पर डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर संक्षिप्त रूप, पंडित संक्षिप्त रूप है, लिखते हैं। प्रश्न, ये संक्षिप्त रूप है। उत्तर, ये संक्षिप्त रूप लिख दिया। उसी प्रकार गम यानी जाना या चलना, चलेगा वो जाएगा, उसका संक्षिप्त रूप होता है ग। जी यानी जीना, जन्म लेना, उसका संक्षिप्त रूप होता है ज। दान देना, दा धातु होती है, दा मन देना, उसका संक्षिप्त रूप होता है द। और पा माने पीना, पा माने पीना, और उसका संक्षिप्त होता है प। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ते हैं कि वास्तविक ये चीज मैंने क्यों लिखा है। अब देखिए, आप लाइक कीजिए, सुझाव दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे तरीके से। जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची जितने भी है, पानी के, जल, नीर, तोय,
अम्बु, पय इत्यादि जो जल के पर्यायवाची हैं। तो जल में पैदा कौन होता है? कमल। पैदा होना, जन्म लेना। जो जल में जन्म लेता है वो जलज, नीर में पैदा होता है वो नीरज, तोय में जन्म लेता है पैदा होता है तोयज, अम्बु में लेने वाला अम्बुज, पय में लेने वाला पयोज। अर्थात ज यानी जन्म लेने वाले सभी पानी के पर्यायवाची हैं, और पानी में पैदा होता है कमल। यूँ तो मछलियाँ मंगे सब पानी में, लेकिन एक शब्द कमल के लिए एक रूढ़ शब्द प्रयोग ले लिया, पानी में जन्म लेने वाला कमल। क्योंकि कमल पहले प्राचीन देवताओं को पसंद था। ये मछलियाँ मगरमच्छ ये कोई देवी देवताओं के लिए पसंद चीज़ थोड़ी थी जो उनको रूढ़ शब्दों में प्रयोग ले लिया जाए। कमल, माँ सरस्वती कमल पर विराजमान, श्वेत पद्मासना। माँ लक्ष्मी लाल कमल पर विराजमान। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबको कमल पसंद था, इसलिए जलज, नीरज, तोयज, वागिज, अम्बुज। तथा देने का शॉर्टकट क्या है? संक्षिप्त रूप देना। दा धातु का द, दा धातु का द, शॉर्टकट संक्षिप्त रूप है द मान देना। जो जल देता है, जलद, जल कौन देता है? बादल देता है। क्या नदियाँ देती है? नहीं, नदियों को कौन देता है? नदियों को आके बादल देते हैं। बांध, बांध को पानी कौन देता है? बादल देते हैं। जल देने वाला है वो जलद, नीर देने वाला नीरद, तोय देने वाला तोयद, अम्बु देने वाला अम्बु, यानी पानी, एक ही सब पानी के पर्यायवाची। और पानी देने वाला पयोद, पय देने वाला पयोद। ये संक्षिप्त रूप है। तथा अब देखिए जल को धी, धी में धारण करना, धी यानी धारण करना। सबसे बाद में आखिर पानी को बादल बरस सकते हैं। नालों में पानी जाता है, नालों से पानी बड़े नाले में जाता है, नदियों में जाता है, बांध में जाता है। आखिरकार वो पानी को धारण करने की शक्ति केवल और केवल है सागरों में, समुद्र में है। किसमें है? समुद्र में है। तो जलधी, समुद्र का प्रयास, धी मन धारण करता, जल धारण करता है जो, नीर धारण करता है नीरधी, तोय धारण करता है तोयधी, अम्बु धारण करता है अम्बुद्धि, पय धारण करना पयोधी। इसे बोलते हैं संक्षिप्त रूप। ये तो ले लिया। अब अलबेले अपन पढ़ते अनोखे। देखिए शब्द है पादप। आपने शब्द यदि पादप नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, तो इसका अर्थ कैसे? एक पादप है, एक पादप है, एक उर्ग है, एक दुर्ग है। शब्दों का अर्थ देखिए, ज्ञान अध्ययन कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्या यह किताबें पढ़ना? किताबों में तो खूब गलतियां भी खूब होती है। अध्ययन करोगे तो किताबों में गलतियां निकाल पाओगे, नहीं तो आप गलतियां करते जाओगे पढ़ते पढ़ते। पाद, पाद शब्द है संस्कृत का। पाद का होता है पाँव, पाँव ये अपने पाँव। और प संस्कृत किसका है? पीने का, पा धातु का। पाँवों से पीता है जो पानी, अपन मुंह से पीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तो पाँवों से पीते हैं। मतलब शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा पाँव, अर्थात जड़ें। जड़ों से जो पानी पीते हैं, कौन पीते हैं? सभी वनस्पति, बबूल है, नीम है, बरगद है, तुलसी है, पीपल है, जो भी पेड़ पौधे वनस्पति सब जड़ों से पानी पीते हैं। पादप, इसे उनको पादप कहते हैं। अब चलो, पादप तो आपके पढ़ा हुआ था, मेरे भी पढ़ा हुआ था, आपने तुक्का ठोक दिया तो भी सही हो गया। उर्ग, और रे बाप रे बाप, इतना शब्द उर्ग, दुर्ग तो पढ़ा हुआ है, लेकिन शब्द कैसे बना? अरे बाप रे बाप, डर लगता है रे। उर्ग, उर्ग का पेट है, हृदय, छाती, सीना। ग माने गमन करना, ग यानी गमन करना, पेट के बल पर चलने वाला, छाती के बल पर चलने वाला, छाती को पेट को रगड़ते हुए चलने वाला, अर्थात गोगो जी वापसी, फुफकार मारने वाले। उर्ग सांप का पर्यायवाची है। उर्ग, उर यानी हृदय या छाती के बल पर गमन करने वाला, चलने वाला। दुर्ग, दुर, दुर उपसर्ग है। दुर हमारा उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है कठिन, जिसका अर्थ होता है कठिन। ग माने गमन करना, ग माने गमन करना, अर्थात चलना या जाना या पहुंचना। जहां चलना, पहुंचना, गमन करना कठिन हो उसे दुर्ग कहते हैं। और जितने भी दुर्ग बने हुए हैं वहां पर चलते हैं ना, गाड़ी भी नहीं चल पाती, गाड़ियां साइड में खड़ी करनी पड़ती है। ऊपर चढ़ते हैं तो श्वास फूल जाते हैं, इतना ऊंचा ही बना होता है, इसलिए उन्होंने कहते हैं, बोलते हैं दुर्ग। बात समझ में आई ना? इसीलिए शब्दों को अध्ययन कीजिए। किताबें तो हमेशा पढ़ते हैं अपन, जो भी शब्द हो ढंग से अध्ययन कीजिए
अब मैं आपको बता रहा हूं तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव। ढंग से पढ़ेंगे तो आनंद आएगा पढ़ते पढ़ते। मुझे सुझाव भी दिए गए मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्रों द्वारा। एक मेरे बड़े भाई साहब जो डेगाना में तथा जोधपुर जयपुर में अच्छी क्लास से पढ़ाते हैं, महेंद्र सिंह जी भाई साहब, वो मुझे सुझाव देते हैं। मेरे आदरणीय गुरु जी बाबूलाल जी गौड़ साहब, अजय भीम सर ने भी अच्छे मुझे सुझाव दिए। मैं सुझावों का पालन कर रहा हूँ। मेरे मित्र अशोक जी दुगे, रमेश जी वगैरह जो भी देते हैं उनका भी पालन कर रहा हूँ, जो दे रहे हैं। और आप भी मुझे सुझाव दीजिए, अच्छे सुझाव देंगे, मैं अच्छे आपके सुझावों का पालन जरूर करूँगा। लेकिन पढ़ते रहिए, ये सभी के लिए अनिवार्य। हिंदी जो भी पढ़ते हैं, किसी कक्षा विशेष के लिए मैं कम ही पढ़ाया करता हूँ, सभी के लिए काम आए वो। अब शब्द है तत्सम। अब क्या होता है तत्सम वो देखिए, और क्या होता है तद्भव वो देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो शब्द संस्कृत के, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत से पहले जिस भाषा का उपयोग किया जाता था वो एक भाषा और थी। कौन सी थी मैं बताऊं, पढ़ाऊं, उससे मैं पढ़ा रहा हूं, तब तक आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या आप याद कीजिए कि वो संस्कृत भाषा जो भाषाओं की उत्पत्ति हुई नहीं थी, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत थी। उससे पहले लोग आपसे बातचीत तो करते ही थे, तो उनका माध्यम कौन सी भाषा रही होगी, कौन सी भाषा का प्रकार रहा होगा, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तब तो मैं ये इसका बताऊंगा भाषा का प्रकार, या लिख देता हूं ताकि मुझे भी याद रहे। संस्कृत की भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों सेम आ जाए, सेम शब्द, संस्कृत के सेम शब्द हिंदी में आ जाए, उन्हें तत्सम कहते हैं। जिस प्रकार शब्द आ जाए दुग्ध, उष्ट्र, दुग्ध, उष्ट्र, चक्र, कर्पूर, कर्पूर, ये शब्द यदि आ जाए, संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ऐसे देखिए, दुग्ध लेने गया था मैं, दुग्ध डेयरी पे गया था, उष्ट्र वहाँ खड़ा था, उष्ट्र की गर्दन लंबी होती है, उष्ट्र को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। चक्र, मोटरसाइकिल के 2 चक्र होते हैं, साइकिल के 2 चक्र होते हैं, लेकिन कार जीप के 4 चक्र होते हैं। और कर्पूर, देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तब वो आरती करने के लिए कपूर चढ़ाया जाता है, वो कपूर। लेकिन ये तो है तत्सम, संस्कृत के शब्द सेम टू सेम एकदम हिंदी में ले ली जाए तत्सम, लेकिन संस्कृत के शब्दों को कुछ बदलाव के साथ में यदि प्रयोग लिए जाए तो उनको बोलते हैं तद्भव। भव यानी होना, उसका हो जाता है तद्भव, तब उसका कुछ हो जाता, बदलाव आ जाता है कुछ। मूल जो दुग्ध, दूध का बदलाव होकर शब्द बनता है दूध, तो यह है तद्भव। तत्सम से तद्भव हुआ, तत्सम का होना, भव यानी होना, तत्सम का होना, बदलाव होना। उष्ट्र, उष्ट्र होता ऊंट, चक्र, चक्र का चक्कर, कर्पूर, अपन बोलते कपूर, कर्पूर, कपूर। एक शब्द होता है करपाट, करपाट, और अपन बोलते किवाड़। तो ये थे तत्सम और ये थे तद्भव। संस्कृत के सेम टू सेम शब्द इस हिंदी में आ जाए तो वो तत्सम, तथा कुछ बदलाव के साथ हिंदी में आ जाए उन्हें बोलते हैं तद्भव। ये शब्द आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे लगे पढ़ने के लिए। और अब अपन आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में इनका प्रकार का, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत सबसे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, प्राचीनतम भाषा। लेकिन जब संस्कृत का विकास नहीं हुआ था तब कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, वो आप बताइए। तो आज भी पूरे विश्व में उसका प्रकार उपयोग लिया जाता है, आज भी पूरी दुनिया में उस भाषा का प्रकार का है, भाषा का प्रकार उपयोग में लिया जाता है। आप मुझे बताइए, तब तो मैं आगे बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये तो बात बता दी कि संस्कृत के सेम शब्द होते हैं हिंदी में, उन्हें तत्सम कहते हैं, लेकिन सेम नहीं होकर तद्भव यानी उसका कुछ होना, बदलाव होना, भव यानी होना, बदलाव हो जाए तो उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्दों में मैंने आपको अंतर बताया, हालांकि इसके अंतर का कोई नियम तो नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी गहराई तक अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि इसका कुछ हद तक बच्चों को समझाया जा सकता है, बच्चे कुछ बिना रटे शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और लोग कहते हैं कि संस्कृत पुरानी भाषा होती
तो अंग्रेजी में क्यों नहीं आई, अंग्रेजी में संस्कृत के शब्द नहीं आए? बिल्कुल सही बात है। यदि सबसे पुरानी भाषा है और सभी भाषाएं संस्कृत से बनी है, अंग्रेजी में शब्द आने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, आने चाहिए साहब। संस्कृत में बोलते तकनीक, तकनीक। संस्कृत में बोलते हैं अकादमी, संस्कृत में बोलते हैं तकनीक, संस्कृत में बोलते हैं अकादमी, और अंग्रेजी में इसी का बदला टेक्निक। तकनीक तो टेक्निक, टेक्निक, तकनीक टेक्निक, अकादमी एकेडमी, एकेडमी, ये संस्कृत के शब्द हैं। तकनीक को टेक्निक बोला जाता है, अकादमी को एकेडमी बोला जाता है। शब्द संस्कृत के खूब हैं जो अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, अब कुछ नियम है तत्सम और तद्भव शब्दों के बनाने के, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप समय का आपने अब तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दे। मैं आपको बता देता हूं कि अंगूठा का वो निशान है, वो अंगूठा निशान दबा दें और आप लाइक करें। मैं आपको बताऊं कि जब जिस समय दुनिया में किसी भी भाषा का उपयोग नहीं हुआ था, विकास नहीं हो, संस्कृत भी जब नहीं थी, तब एकमात्र भाषा थी इसका प्रयोग किया जाता था। भाषा कोई नहीं, भाषा का प्रकार था, आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाषा को बोलने वाला आदमी उसके सामने वो भाषा बोलो, वो समझ जाएगा। वो है केवल कौन सी, याद किया? नहीं। देखिए, भाषा होती है, एक तो होती है सबसे ज़्यादा दुनिया में चलती है, वो है मौखिक। लेकिन मौखिक कोई भाषा शब्द तो होगी तो बोलेंगे ना। लिखित, लिखित भी कोई दुनिया में भाई कोई चीज़ होगी तो लिखेंगे, नहीं तो क्या होगी? एकमात्र इस दोनों के अलावा जब किसी भाषा का उपयोग नहीं होता है, विकास नहीं होता है, या कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, भाषा नहीं जानते हैं, तब वो होती सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा तो संकेतों के आधार पर आप कहीं पर जाओ, किसी भी देश में किसी भाषा का बोलने वाला है, आप बोलिए, इसका मतलब पानी पीना चाहता है, भूख लगी है, और रोएगा तो इसका मतलब दुखी है, ठीक है। और गाड़ी को ऐसे बोल लगे, सांकेतिक भाषा में रुकिए, गाड़ी रोकिए। तो ये सांकेतिक भाषा है, संकेत के आधार पर। तो अब हम तत्सम तद्भव के कुछ मेरे द्वारा किए गए विशेष गहन अध्ययन से पता चला कि कुछ ऐसे नियम बच्चों को पढ़ाए जाए तो तत्सम और तद्भव बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले देखिए, तद्भव तत्सम शब्दों की पहचान ये है कि उसमें आएगा य, क्या आएगा? य। और क्या आएगा? क्ष। और क्या आएगा? आधार। आधार नहीं, आधार कार्ड बनाते वो नहीं, आधार। र आधा होता ना ऊपर वाला, यूं ऊपर वाला, ये वो र कह रहा हूं, आधार। और आएगा शंकर, शंकर वाला स। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए शंकर वाला स में, क्योंकि मैंने पहले बताया था, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा हो तो ये होता है तालव्य शकार, तालव्य शकार। य है, क्ष है, आधार है और त्र है। सामान्य नहीं बताऊंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा जो आज दिन तक आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत गजब का। देखना, श तालव्य शकार तथा ये मूर्धन्य शकार, मतलब षटकोण वाला मूर्धन्य शकार, त्र, आधार, क्ष और य। आनंद अब आएगा प्यारे विद्यार्थियों, कैसे पढ़ते हैं? क्या पढ़ना यार, पढ़ना नहीं, अध्ययन कीजिए, गहन अध्ययन, ताकि पुस्तकें खुद, वो क्या काम ऐसा करो नाम हो जाए, काम ऐसा करना कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही काम हो जाए। कहीं पे जाओ कि साहब ने गणनाथ जी सर ने बोला है, अच्छा हाँ तो जो ये आपका काम हो जाएगा। नाम, काम ऐसा हो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही अपना काम हो जाए। चलो भाई, तत्सम शब्दों में ये आते हैं अमूमन य, क्ष, आधार, र, शंकर, त्र और षटकोण। उनको तद्भव बनाने के लिए क्या किया जाएगा? तद्भव बनाने के लिए य को हटाकर य की जगह ज बना दिया जाए, य को हटाकर उसकी जगह ज बना दिया जाए, और क्ष को हटाकर उसकी जगह ख बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? ख बना दिया जाए। आधा र को हटाकर या तो र पूरा कर दो, या तो र को पूरा करो या उसको हटा दो। ये सब जगह नियम काम में नहीं होंगे, हाँ, अमूमन में बता रहा हूं। जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी चीज सीखने को मिलेगी। और मात्रा, छोटी मात्रा, और शंकर वाला हो उसको हटाकर उसकी जगह सड़क कर दो।
त्र है, त्र की हटाकर या तो त न र पूरा कर दो या फिर केवल त कर दो। मैं बताऊंगा, आनंद आएगा आपको अच्छे शानदार तरीके से। और क्ष षटकोण वाला है, उसको हटाकर ख कर दिया जाता है, ख, क्योंकि इसकी भी उत्पत्ति इसी से हुई है, क्ष षटकोण से, इसलिए ख कर दिया जाता है। और छोटी मात्रा है उसको पूरी मात्रा कर दो, मात्रा पूरी कर दो। जैसे ऊ की मात्रा है, ई की मात्रा है, पूरी कर दो, बस टॉपिक पूरा। तो फिर क्या मतलब यार, उदाहरण लेके उदाहरण आएंगे समझ में आएगा, नहीं तो तुक्का ठोक के पता नहीं ये का मैं वो लिख दिया होता तो भी सही है। तुक्का ठोक, तुक्का क्या काम का, लेकिन कभी भी तुक्का भी काम आता है। प्यारे विद्यार्थी हो गए, लगे तो तीर नहीं तुक्का ही सही, मारो तो लात नहीं तो मुक्का ही सही। चलिए अब शब्द सही कौन सा है यार, दो शब्द है, मैं खुद कंफ्यूज हूं, आप दिमाग लगाइए। शब्द यमुना सही है कि जमुना सही है? शब्द यशोदा सही है कि जसोदा सही है? तो समझ में नहीं आ रही बात, करें तो करें क्या? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बोला कि तद्भव शब्द होते हैं, उनमें यह होता है और यह को हटा के ज कर दिया जाता है, इसलिए यह का जगह ज कर दिया जमुना, और यशोदा में यह का लगा ज कर दिया शंकर वाले की सड़क कर दिया जसोदा। और यत्न किसी यत्न कर, उसका अपन बोलते हैं जतन, आधा आग से पूरा कर दिया, ये की जगह जतन कर दिया। और युद्ध करने वाले युद्ध भूमि में युद्धा होते, युद्धा अपन तो बोलते हैं जोधा, आगे जबरो जोधो है, हो तो भाई जोधो जोधा, युद्धा का जोधा, यत्न का जतन। और खास महत्वपूर्ण बात, तपस्या करते हैं जो लोग, योग करते हैं उनको बोलते हैं योगी, बड़े बड़े तपस्वी योगी। अपन उसका नाम बिगाड़ के कर दिए बावड़ो जोगी है, बावड़ो को यहाँ जोगी, अरे जोगी, वाह जोगी जोगी, ये अपन कर देते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि अध्ययन नहीं करते, केवल पढ़ते हैं। पहला क्या उदाहरण मैंने आज 7-8 उदाहरण दे दिए, अच्छी तरह से पढ़ना। यमुना जमुना यशोदा सब शब्द सही है, ये भी सही है, ये सही, सब सही है, गलत कोई नहीं। शर्त ये है ये तत्सम है और ये तद्भव शब्द है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों, ढंग से पढ़िए, अध्ययन कीजिए। आओ मेरे साथ अध्ययन करें और आप ढंग से पढ़ें। क्ष की जगह ख कर दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, और त्र की जगह ये तो त र कर दिया जाता है ना, या केवल त कर दिया, वो देखिए। अंग्रेजी बोलते हैं एरिया, बहुत बड़ा। शुद्ध संस्कृत में बोलते हैं क्षेत्र। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। और अपन क्ष का कहते हैं ख, खे। त्र का या तो त र या तर, तो खेतर, और तो मारो खेतर है और मारो खेत है, था शब्द तो क्षेत्र था। क्षेत्र का क्षेत्र या खेत कर दिया, समझ में आ गए? शायद पहली बार पढ़े होगी शब्द, ठीक है? आनंद आ गए खेताराम जी? आनंद आ रहा है। पढ़िए, क्ष का ख कर दिया जाता है और आधा र को पूरा कर देते हैं या हटा देते हैं। जैसे देखो, कार्य, कार्य का तो भाई का को कुछ नहीं करना, आधा र को पहले पूरा करो, कार्य। और ये का जो करना है कारज, कारज करो सा, या इसको पूरा हटा देते हैं काज, काम काज, काम रोन की काज रो न उमण न जगो, अजग करीने चा करीने पंछी करीने काम, दास मल को कह गयो सबके दाता राम। आनंद आ गया बड़ा। आधार कार्य कारज, ठीक है। और श का मैंने आपको बता ही दिया। और त्र का एक दो उदाहरण और दूं। त्र और छोटी मात्रा को बड़ी कर देते हैं। जैसे संस्कृत का शुद्ध शब्द होता है पुत्र, पुत्र, तो छोटी मात्रा पू में बड़ी कर दो, पू, और आधा र है या त्र, त्र का तर, तर कर दो या त कर दो, पुत्र। ए भाई पुत्र, आओ पुत्र, या कहते हैं पूत, पूत सपूत तो धन क्यों संचय है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय है। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भगानी, काठ सपूत तो एक ही भले, कपूत भले नहीं 60। वर्मी को गुणी पुत्र न चंबुक क्षता ने भी एक चंद्र सुहांति न चतारा सहस्रक्रम। और क्ष का षटकोण वाला ख काम बनता है। एक होता है छठपद, जानवर होता है छठपद, छठ माने 6, पद माने 5, 6 पांव वाला, तो उसको छठपद की जगह खटमल कहते हैं। खटमल जो रात को लोगों को सोने नहीं देता, खटमल, खटमल। बहुत अच्छे से मैंने उदाहरण बताए, इससे अच्छे और उदाहरण क्या बताऊं, बाकी तो आपको पढ़ना ही है। अब देखो कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर शब्द है, आधा र हटा दो, हट गया।
छोटी मात्रा बड़ी कर दो, ये कपूर। करना क्या है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल है। तत्सम तद्भव शब्द। घर पे बैठ के प्यारे विद्यार्थियों पढ़िए, आनंद से पढ़िए, मेरे प्रत्येक को पढ़िए, मेरा जो भी वीडियो होता है पढ़िए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से ढंग से पढ़ा सकूं। तथा आपके आसपास कोई भाई बंधु मामा चाचा कोई तैयारी कर रहे हैं रीट की, पटवारी, ग्राम सेवक, ऐसा ही तक की जिसमें हिंदी अनिवार्य हो, तो हिंदी पढ़िए, हिंदी का ज्ञान पढ़िए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जो मैं बहुत अच्छे तरह से पढ़ा सकूं। आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि आपके कमेंट्स अच्छे आ गए हैं, लाइक भी अच्छे आ गए हैं, सब्सक्राइब कर रहे हो। इसीलिए अति शीघ्र मैं 1.5-2 लाख रुपये और खर्च करके अच्छा स्टूडियो बनाऊंगा, उसमें लाइव आपको पढ़ाऊंगा। लाइव आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे ही प्रश्न आएगा मैं देखूंगा एलसीडी पे, देखते ही बताऊँ आप सवाल पढ़ा, उसका उत्तर बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, केवल आप लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सुझाव दीजिए, ताकि मैं अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का दबदबा है, हालांकि गर्मी भी बढ़ गई है, तो लोग कहते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा, फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ा। आप घर पे रहिए, मुंह पे मास्क रखिए। मैं तो अभी स्टूडियो हम 2 जने बैठे हैं, मैं हूँ, मेरे साथ में कैमरामैन, मेरे साथ में सहयोगी है, इसीलिए दूर दूर बैठे हैं। और मास्क मैं मेरी जेब में रखता हूँ, बाहर जाता हूँ तो मास्क लगाता हूँ। घर जाने पर सैनिटाइजर से हाथ धोइए, लोगों से हाथ नहीं मिलाइए, दूर दूर रहिए, बाजार की चीज़ें कम खाने की सोचें, कम से कम, तथा जितना हो सके घर से बाहर नहीं निकलें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। पहला सुख निरोगी काया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।